हालेलुया 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 हालेलुया। हे तू दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तारीफ 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 हो पिता परमेश्वर, जय जयकार हो पिता, महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अति दयालु सर्वसामर्थी एकमात्र परमेश्वर पिता, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता ये सुंदर समय के लिए, जब आपने पिता परमेश्वर हमको ये सुअवसर दिया कि हम आपके करीब आ सकें, आपकी आराधना, आपकी हम्दो सिताइश और पिता परमेश्वर आपके नाम का जय जयकार कर सकें। पिता परमेश्वर एकमात्र आप ही ऐसे पिता परमेश्वर हैं जिनके पास आने से पिता परमेश्वर शांति मिलती है, जिनके पास आने से पिता परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों से हम मुक्त होते हैं, चिंताओं से मुक्त होते हैं और हर प्रकार के पिता परमेश्वर दुविधाओं से हम दूर हो जाते हैं पिता। हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का जो वचन हम आपके लिए पिता परमेश्वर बोलने जा रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर हम अपने बुद्धि से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के वचन को हम बोलने वाले हों। पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर अभी संसार में पिता परमेश्वर हलचल मची हुई है पिता परमेश्वर, आप अच्छे से जानते हैं पिता परमेश्वर कि फिर से पिता परमेश्वर एक वेरिएंट फिर से पिता परमेश्वर तकलीफ देने के लिए खड़ा है। पर हम जानते हैं कि जहाँ हमारा पिता है वहाँ पर हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु पिता परमेश्वर हम सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं जो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है पिता, उन सब के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं पिता कि उनको पिता परमेश्वर इस बीमारी से रिहाई दे और होने देना पिता परमेश्वर कि ये बीमारी से उनके घर में कोई भी ऐसा हादसा न हो कि पिता परमेश्वर बच्चे पिता परमेश्वर जो अनाथ हो जाते हैं वैसा हादसा फिर से पिता परमेश्वर इस दुनिया में ना हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके पिता परमेश्वर असीम कृपा पिता परमेश्वर इस दुनिया में दिखाइए ताकि पिता परमेश्वर जो दुनिया पिता परमेश्वर ये बीमारी से परेशान है, इस बीमारी को पिता परमेश्वर आप ही दूर कर सकते हैं। हमारा पूरा भरोसा है पिता कि इस बीमारी को आप पूरे तरीके से दूर करेंगे। आज के दिन के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं पिता कि जो विनती और आराधना आपके सन्मुख पिता परमेश्वर पेश की जा रही है उसको पिता परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर हमको ये मौका दिया कि हम आज आपके नाम की ऊंचाई प्राप्त कराने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हो सके पिता परमेश्वर। हम विशेषकर अनुपम भैया और शबनम भाभी के लिए धन्यवाद देते हैं कि किस तरीके से पिता परमेश्वर आपने ये दोनों को आपके पिता परमेश्वर हम हमेशा ही आपकी बढ़ाई के लिए, आपकी स्तुति के लिए, निरंतर प्रार्थना के लिए आपने ये दोनों को चुना है पिता परमेश्वर। और ये लोग दूसरों को भी ये मौका देते हैं कि हम भी परमेश्वर की बढ़ाई करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज का पूरा समय हम आपके अधीन डालते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड एवरीवन। और जो भी कोई आएगा उसको भी मैं पहले से ही दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और उनको भी मैं प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। शबनम प्रेज द लॉर्ड, अनुपम भैया प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की हम्दो सिताइश के लिए हाजिर हो सकी। आज का हमारा विषय है वुमेन्स की रोल इन बाइबल। वुमेन्स की रोल इन बाइबल, महत्वपूर्ण स्थान, स्त्रियों का बाइबल में महत्वपूर्ण स्थान, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे।
आज का जो हम पूरे बाइबल में जब देखते हैं, हम पूरे बाइबल में पुराने नियम से लेके तो नए नियम तक जब हम देखते हैं तो हम अलग अलग स्त्रियों के वर्णन को वहाँ पर पाते हैं। सबसे पहले से उत्पत्ति से लेके तो आखिरी तक हम परमेश्वर की महिमा करती हुई स्त्रियों का वर्णन हम बाइबल में पाते हैं। अलग अलग किस्म की स्त्रियां भी है, अलग अलग किस्म के रोल उन्होंने निभाई है और वो बाइबल में उनका वर्णन किया गया है। इवन बाइबल में वो जो वेश्या है, जो गलत काम करती थी, उसका भी वर्णन बाइबल में किया गया है। बड़ी से बड़ी स्त्रियों का वर्णन किया गया है, गरीब से गरीब स्त्रियों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने प्रभु के लिए अनगिनत काम किए, ऐसे काम किए, अलग अलग तरीके से परमेश्वर की उन्होंने सेवा की, अलग अलग तरीके से उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। ऐसे स्त्रियों के बारे में पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, परंतु उन्होंने बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रोमन्स 16 का 1। रोमन्स 16 का 1। यहाँ पर एक ऐसी स्त्री का वर्णन है कि मैं तुमसे फीबे के लिए, वो स्त्री का नाम है फीबे, जो हमारी बहन और किखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरे भी उपकार करने वाली रही है। ये पौलुस कह रहा है। कई बार हम पौलुस के विषय में यही सुनते आए हैं कि उसने हमेशा स्त्रियों का विरोध किया, उसने स्त्रियों को पुलपिट पे खड़ा होने को मना किया, उसने स्त्रियों को चुप रहने को कहा, उसने स्त्रियों के साथ में यानी समानता का व्यवहार नहीं किया। ये सब हम पौलुस के लिए बोलते हैं, परंतु जब हम पौलुस का जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो भी कुछ बोला गया है उसका जो उस समय जो स्त्रियों के लिए बोला गया वो दशा कुछ अलग थी, और आज की जो स्थिति उसने जो अच्छी अच्छी स्त्रियां हैं उनका भी वर्णन बाइबल में किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो ये फीबे जो थी, रोमन्स 16:1 में जो फीबे नाम की महिला थी वो फर्स्ट डिकनेस थी वो, और यानी सर्वेंट इन द चर्च, परमेश्वर की सेवा करने वाली, परमेश्वर की अधीन रहने वाली वो पहली डिकनेस करके परमेश्वर के वचन में उसका उल्लेख किया गया है, और पॉल ने उस पर विश्वास किया था। पॉल ने उसे बहुत ज़्यादा लोगों को भी यही कहा था कि उसके साथ रहो, उसकी सेवा को ये करो, उसकी सहायता करो, और आवश्यकता है जैसी जैसी उसकी आवश्यकता है उसकी मदद की जाए। क्योंकि एक जो हम पढ़ते हैं कि शी वॉज ट्रस्टेड बाय पॉल, जिसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, पॉलुस के लिए हम बाद में पढ़ेंगे कि शी वॉज ट्रस्टेड बाय पॉल टू डिलीवर हिज लेटर टू रोमन्स। स्त्री को चुना, पौलुस ने स्त्री को चुना कि उसका जो लेटर था वो रोमन्स की कलीसिया को पहुंचाए। ये इसलिए मैं पौलुस के बारे में पहले से आपको ये भूमिका दे रही हूँ कि पौलुस के बारे में जो स्त्रियों का विरोधी बताया गया है ऐसा नहीं है। उस समय जो कारण हुआ वो हम उसका बाद में उल्लेख करेंगे, बाद में वर्णन करेंगे कि उसने स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों कहा। हम उसको पूरे तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ते, पूरे तरीके से उसका अध्ययन नहीं करते, इसलिए हम ये नहीं समझ पाते कि पौलुस ने उस समय के परिवेश को लेकर स्त्रियों के बारे में क्या कहा था। तो हम ये सब उसके बाद में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि कई ऐसी भी स्त्रियां थी जिन्होंने अपने ही घरों में चर्च को बनाया था। वो लोगों को अपने घर में बुलाकर परमेश्वर की इबादत करती थी, परमेश्वर की सेवा करती थी, परमेश्वर के लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताती थी। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं नुम्फास, कुलस्सियों 4:5 में इसका मिलेगा हमको, कुलस्सियों 4:5।
आज हम इसी बात का ये देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के इसमें किस तरीके से स्त्रियों ने भी अपने अनुदान को दिया है। कुलस्सियों 4:5 देखेंगे हम। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो। तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। हम भी जब स्त्रियां जब परमेश्वर के काम को करती हैं ना, तो उस समय भी हमें बड़ी सावधानी बरतना होता है। हमें बड़ी सावधानी के साथ में हमको सब स्त्रियों के बारे में, हम जो घरों में जिस तरीके से आज घर में रहकर हम परमेश्वर के सिजदा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं, हम परमेश्वर के इसमें लगे हुए हैं, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर का जो वचन होता है ना, वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। जो परमेश्वर का वचन जो बोला गया है उसी के अनुसार परमेश्वर का वचन रहता है। ऐसा नहीं कि मत्ती में उसने कह दिया कि स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को वैसा नहीं करना चाहिए, और आगे के इसमें कह दिया कि स्त्रियों का परमेश्वर के राज्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन परमेश्वर के वचनों में नहीं होता। परमेश्वर के जो वचन होते हैं वो गंभीर होते हैं, वो एक ही लाइन में चलते हैं। परमेश्वर ने कभी भी अपने वचनों को इधर से उधर नहीं होने दिया। हम सिर्फ अभी ये पढ़ेंगे 1 तीमुथियंस 2:11-15, ये सिर्फ हम अभी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर डिटेल्स में बोलेंगे। 1 तीमुथियंस 2, पहला तिमोथी 2 अध्याय, बैठी 2 अध्याय, उसका हम अभी ये केवल पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर बोलेंगे 11 से लेके 14 तक। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता, वही जो मैंने कहा ना कि किस तरीके से लोगों का वो हो जाता है, पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ, ये पौलुस का, ये मैं कहता, तीमुथियुस का है, मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। 1 तीमुथियुस, हाँ, ना पुरुष पर आज्ञा चले परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बहकाई गई, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री के बहकाने में आकर स्त्री अपराधी हुई। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रभु का जो वचन है वो ऐसा नहीं कि पहले उसने कहा कि फीबे को उसने चुना, उसके बाद में वो दूसरी स्त्री को भी चुना, परंतु ये इसका जो उस समय की जो परिस्थिति थी इसका वर्णन हम बाद में करते हैं। हम देखेंगे कि जो ये वचन हमने जो पढ़ा है ना, वो जो है वो अलग अलग कलीसियाओं के बारे में पौलुस ने कहा है। जो हम समझते हैं वो अभी हम क्रमवार देखेंगे कि जिस तरीके से कहा है कि स्त्री चुपचाप रहे, हाँ, स्त्री पुरुष के अधीन रहे, या स्त्री उपदेश ना करे, या स्त्री पुरुष पर आज्ञा न चलाए, और बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश रहे, जैसा पुरुष बोलता है वैसा वो करे। आज के इसमें अगर ऐसा देखा जाए तो आज स्त्री भी काफ़ी स्वतंत्र है। स्त्री भी पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है ना, और स्त्री भी पूरे घर को संभालने में, चर्च में जाने में, चर्च में डिकन बनने में, अलग क्षेत्र में स्त्रियां भी अपने रोल को पूरे तरीके से निभा रही है। परंतु हम देखते हैं कि क्रम से अगर हम देखें तो पुरुष पहले, बाद में स्त्री है। आदम के समय से ही वो है कि पहले आदम और उसके बाद में हवा आई। तो इस तरीके से परमेश्वर का एक ही वचन है कि हर एक पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे, क्योंकि पति उसका सिर है। ये परमेश्वर का वचन है कि पति उसका सिर है और पति का सिर परमेश्वर है। तो इसलिए अधीन रहना यानी पूरे तरीके से उसकी गुलाम होना ये नहीं है कि पत्नी ने पूरे तरीके से पति की गुलामी करना है,
या पत्नी अगर पति चाहे उससे किस तरीके का भी काम करवा ले, किसी भी तरीके से उसको उठा ले, किसी भी तरीके से बैठा ले, जब चाहे उसके ऊपर अपने आदेश का फरमान जारी करे, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं है। हम उसको तोड़ते हैं, हम उसको मरोड़ते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को चलाना चाहते हैं। पर फिर मैं कह रही हूं कि परमेश्वर का वचन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। तो अधीन रहना इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरे तरीके से परमेश्वर ने ये कहा है कि तू पुरुष के, अपने पति के गुलाम बन जा, ऐसा नहीं है। आज के इसमें अगर हम देखते हैं, कोई भी पत्नी अपने पति के गुलाम नहीं है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना परमेश्वर की सेवा करने का तरीका है। परंतु वो कोई भी गलत लाइन में अगर जाती है या कोई गलत काम अगर उससे हो जाता है, तो फिर पति उसे समझाए, है ना, पति उसको बताए और पत्नी उसका पालन करे। अगर वो कोई गलत राह में है तो पत्नी उसको समझे कि क्या मैं गलत कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, और उसके अनुसार वो काम करे। ऐसा नहीं है कि बाइबल लिंग भेद के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, कि पुरुष और स्त्री ऐसा वो डिफरेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। वो दोनों के बीच में परमेश्वर अंतर कर रहा है या लिंग भेद कर रहा है, ये बात नहीं है यहाँ पर। ऐसी बात बिल्कुल नहीं सिखाई गई है। बल्कि जब हम चर्च में आते हैं तो पति के साथ, अगर समझ जाओ हम चर्च में जा रहे हैं और हम पति के साथ में विवाद करते हुए चले जा रहे हैं, हम लोग दोनों ही जैसे चर्च जा रहे हैं और हम लोग दोनों भी, या पति को डोमिनेट करने के लिए पत्नी उसको विवाद कर रही है उसके साथ में, किसी न किसी तरीके से उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है और अपने आप को बड़ा समझकर पति के अधिकारों को छीनना चाहती है। जिस तरीके से, अगर समझ जाइए, पति जो कलीसिया में बोलता है, कई ऐसे पुरुष होते हैं जो कलीसिया में बोलते हैं, स्त्रियां भी बोलती है आजकल, पर पुरुष जो कलीसिया में समझ जाओ प्रचार कर रहा है, उसी दिन परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, और उसके प्रचार करने के बाद में स्त्री वहीं पे उसको ये बताने लग जाए कि तुमने ऐसा नहीं बोलना था, तुमने वैसा नहीं बोलना था, या समझ जाओ इसी विषय पे बोल रहा होगा तो तुम क्या स्त्री को कमजोर समझते हो, क्या तुम क्या मुझको गुलाम समझते हो। इस तरीके से अगर वो कमेंट्स करने लग जाए चर्च में ही या चर्च के बाहर भी, कहीं पे भी अगर वो पुरुष के अधिकारों को हड़पने की कोशिश करती है, पुरुष से अपने आप को सर्वोच्च बताने की कोशिश करती है, वहां पर परमेश्वर ने उससे कहा है कि पति तेरा सिर है, तू उसका सिर नहीं है। पहले आदम और फिर हव्वा, ये बात यहां पर है, लिंग भेद नहीं है यहां पर। ये बात दोनों पे लागू होती है कि अगर समझ जाओ पत्नी अगर आगे जा रही है और पति उसको पीछे खींच रहा है, या पति उसके नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, तो ये बात पति पे भी लागू है। वही परमेश्वर कहता है कि कोई लिंग भेद नहीं, परंतु हाँ, हमारा सिर पति है। ये तो परमेश्वर का ही ये है कि भाई हमारा सिर जो है वो पति है, ये सब कोई जानता है कि हमारा सिर पति है। तो इसलिए हमको पुरुष के अधीन नहीं रहना है, बल्कि उसको, हमको जो उसका इज्जत है वो इज्जत हमको उसको देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं गलातियों 3:28, गलातियों 3:28। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक ही हो। यहाँ सीधा सीधा लिखा है,
कोई लिंग भेद नहीं है कि तुम नर हो या तुम नारी हो या तुम जीव हो या तुम ग्रीक हो। किसी भी जाति धर्म या इसके बारे में यहाँ ये वचन नहीं बोलता। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम ना तो मसीह में नर हो ना तुम नारी हो। परमेश्वर का वचन है ये। इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसको सन्स ऑफ गॉड कहा गया है। सन्स एंड डॉटर ऐसा नहीं कहा गया है। हम सब कोई सन्स ऑफ गॉड है। यहाँ पे कहीं पे भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि नारी का स्थान बाद में और नर का स्थान बाद में, ग्रीक पहले जीव बाद में, ऐसा कहीं पे भी भेद परमेश्वर ने नहीं बताया है। कभी भी परमेश्वर ने ये विषय में कभी भी कोई भी बाइबल का वर्स अगर आपको याद आ जाए तो मुझको ज़रूर लिखकर बताइए कि जहाँ पर पुरुष को परमेश्वर ने कहा है कि तू सर्वोच्च है, तू स्त्री को दबा के रख, तू स्त्री से ऊंचा है, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। जिस तरीके से हमारे घर में जैसे कोई बड़ा भाई है और छोटे भाई के यही कहा जाता है कि भाई बड़ा भाई जिस तरीके से बोल रहा है उसकी बातें सुनो, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है। माता पिता है हमारे, हमको माता पिता की बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जन्म देने वाले हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया है। तो क्या हम उनके गुलाम हो गए? बड़े भाई की बात सुनना, बड़ी बहन की बात सुनना अगर बोला जाता है तो क्या वो उनकी गुलाम हो गई? क्या वो अधीन हो गई उसकी? ऐसा नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। बस हमको उसकी पूरे तरीके से इज्जत क्रम बाय क्रम हमको करते चले आना है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम, पौलुस प्रेरित के बारे में अब हम देखेंगे 1 कुरिन्थियंस 11:5। अब हम असली इस पर आते हैं, 1 कुरिन्थियंस 11:5। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है, ये मैं पहले इसीलिए पढ़ रही हूँ कि बाद में जो इसका यह है कि परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। ये पौलुस ने क्यों लिखा है? ये पौलुस ने ही लिखा है। ये परमेश्वर का, ये उसको परमेश्वर का जो उसने जो बोला है वो किसके लिए लिखा है, कौन से परिवेश में लिखा है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब तुम क्रमवार शांतिपूर्ण, इसका मतलब है कि हमको शांतिपूर्ण रूप से परमेश्वर की इबादत करना है। किसी भी तरीके का हुल्लड़बाजी या किसी भी तरीके का परमेश्वर के सम्मुख जाकर हम एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते। पुरुष अपनी स्त्री को डोमिनेट नहीं कर सकता और स्त्री अपने पुरुष को डोमिनेट नहीं कर सकती। कई बार हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, कई बार उनका चर्च में ही दो बातें हो जाती है, या घर से ही हम थोड़ा सा गर्म होकर जाते हैं, घर से ही हम थोड़ा सा कठोर होकर चले जाते हैं, तो उससे भी हमारे बीच में मतभेद दिख पड़ते हैं, लोगों को दिख पड़ते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम कपट लेकर अपने मन में या किसी के लिए, अपने पति के लिए या पत्नी के लिए अगर कोई भावना लेकर आप अगर चर्च में जा रहे हो, तो वैसी संगति परमेश्वर को नहीं पसंद, क्योंकि आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा है, गलत बातें चल रही है, या बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया तो हम उनके लिए गलत सोचने लग जाते हैं। तो वो परमेश्वर को कहना है कि अगर तुमको सेवकाई में बोलना है तो पहले अपने पति के पूरे तरीके से अधीन रहो, क्योंकि पति पहले पत्नी बाद में है। और जब पति का सिर परमेश्वर है और पत्नी का सिर पति है, तो हम जब घर में होते हैं, जबकि वो हमारा सिर है भला, तो हम उसके सामने पल्ला लेके नहीं घूमते पति के सामने, क्योंकि वो तो मेरा सिर है, मैंने तो उसका पल्ला लेना चाहिए फिर, क्योंकि मेरा सिर कौन है? पति है मेरा। पर वो उसका अर्थ, पति का अर्थ वहां पे वो नहीं है
तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रेरितों के काम 16, 14 से 15 पहले देखेंगे हम। प्रेरितों के काम 16, 14 से 15। ये वचन एक्चुअली मैंने बहुत पहले बनाया था, तो अनुपम भैया के पेज पे बोलना था मुझको, उसी समय मैंने बनाया था, पर मैं बोल नहीं पाई थी, तो इसको मैंने दूसरी जगह भी शेयर किया था। तो प्रेरितों के काम 16, 14 से 15। यहाँ पर एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया है, लुदिया नाम है उसका। उस स्त्री का नाम है लुदिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने अनेक स्त्रियों का वर्णन यहाँ पर किया है। पौलुस स्त्रियों के विरोध में नहीं था, मुझे यही बताना है कि पौलुस स्त्रियों के विरोध में नहीं था। पौलुस ने स्त्रियों को चुप रहने के लिए, या पौलुस ने स्त्रियों को कमज़ोर व्यक्तिमत्व, या पौलुस ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन यानी गुलाम करके उसने नहीं कहा है। उसको हम गलत तरीके से लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि लुदिया के बारे में जो कहा गया है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर 13 से पढ़ेंगे हम कि 16 का 13। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से, देखो हाँ बातें कर रहे हैं, उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी, कहीं पर पूरी स्त्रियां इकट्ठी हुई थी प्रेयर के लिए, हाँ गपशप करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रार्थना करने का स्थान वो लोग ढूंढ रहे हैं। बातें करने लगे, स्त्रियों से वो लोग बातें करने लगे। लुदिया नामक बुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। बैंजनी कपड़े बेचने वाली बोले तो वो काफ़ी अमीर मानी जाती है। बैंजनी वस्त्र बेचने वाले बड़े अमीर होते हैं, परंतु वो भक्त थी और वो सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। किसने उसका मन खोला? प्रभु ने। फिर मैं बताती हूँ, कभी भी आप देखेंगे ना तो परमेश्वर का वचन कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। कभी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि स्त्रियां कमजोर पात्र है या पुरुष उसके ऊपर पूरे तरीके से वो करे। तो इसलिए यहाँ पे देखो कि प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, जो वहाँ पे प्रार्थना के लिए जगह ढूंढ रहे थे, इकट्ठा थे और प्रार्थना के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तो वो स्त्री जो लुदिया नामक स्त्री जो थी, उसने बपतिस्मा लेने के बाद हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। पौलुस गया वहां, लोग गए उसके साथ में स्त्री के घर में, और वहां जाकर उन्होंने उस स्त्री के घर में प्रार्थना की, चर्च बनाया उसको। जहां 2 या 3 जमा होते हैं ना, वो चर्च कहलाता है। बिल्डिंग कोई चर्च नहीं होती। तो यहाँ पर हम पौलुस के लिए यही बताना चाहते हैं कि पौलुस के लिए जो कहा जाता है वो गलत है। उसको गलत तरीके से हम उसकी ये करते थे। वहाँ पर वो स्तुति करते थे। प्रेरितों के काम 18 का 26 में भी लिखा हुआ है, 18 का 26 एक्ट्स में लिखा हुआ है। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। देखिए यहाँ पौलुस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। तब प्रिस्किल्ला और एक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए। स्त्री, पहला नाम किसका है? प्रिस्किल्ला। स्त्री का वर्णन है यहाँ पर। उसको अपने घर में लेकर गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक
अपुल्लुस के बारे में लिखा है। ये अपुल्लुस गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर ठीक ठीक उसको परमेश्वर के मार्ग को बतलाया। क्या उन्होंने उसका अपमान किया क्या रास्ते पे? नहीं 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 नहीं, तेरे को तो नहीं मालूम कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, तू तो नहीं जानता परमेश्वर का मार्ग क्या है। क्योंकि यहाँ पे पहले स्त्री का नाम लिया गया है बाइबल में, और बाद में वो पुरुष का नाम लिया गया है। तो उसमें जो गिफ्ट थी उन लोगों को, उन्होंने अपुल्लुस को अपने घर में लेकर गए। पहले उसका वहीं पे खड़े होकर बदनामी नहीं करने लगे, या उसको नीचे नहीं दिखाने लगे कि तेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम। वहीं पे बैठ के उन लोग उसके ऊपर कमेंट्स नहीं पास करने लगे, बल्कि वो उसको अपने घर में लेकर गए और उन्हें पूरी बातें ठीक ठीक बताया। उनको पूरे तरीके से समझाया उन्होंने कि किस तरीके से परमेश्वर क्या बोलता है, किस तरीके से उसको ये करते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं रोमन 16 में, अगर आप देखेंगे ना, कई जगह पर महिलाओं के नाम को लिया गया है। 16:1 में है, 2 में है, 3 में है, 6 में है, 7 में है। आप लिख रहे होंगे तो 1, 2, 3, 6, 7, 12 एंड 15 सब जगह पौलुस ने स्त्रियों का वर्णन किया है। कहीं पे भी उसने स्त्रियों को गिरा के नहीं बोला। वो स्त्रियों के घर में प्रेयर करने को भी गया, वो स्त्रियों को उसने प्रथम स्थान दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको अगर स्त्रियों के लिए धन्यवाद करना है तो वो है मरियम, जिसने यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का वो पहला स्तोत्र था। मरियम के जरिए ही यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। चाहता तो वो कैसे भी पैदा होता, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था ना, कैसे भी पैदा हो सकता था। उसको स्त्री की क्या जरूरत थी भाई, क्योंकि स्त्री ने तो पुरुष को जाना ही नहीं था, स्त्री तो पुरुष के संपर्क में ही नहीं थी। फिर उसने स्त्री का क्यों वो किया? कुछ भी किसी भी तरीके से वो पैदा हो सकता था, पर उसने अपने जन्म के लिए स्त्री को सुना। यीशु मसीह ने अपने जन्म के लिए स्त्री को चुना। उसी तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह जब सेवा करते थे ना, उनके साथ में बहुत सी स्त्रियां होती थी जो अपने अपने धन से यीशु मसीह की सेवा करती थी। उसके जो भी नीड्स होती थी वो उसके नीड्स को पूरा करती थी। कहीं पे स्त्री कमजोर पात्र नहीं है। बाइबल से लेकर मैं बता रही हूँ, ये तो आप लोगों को पहले से मैं बता रही हूँ आपको कि पहले स्त्रियां बहुत कमजोर थी, ऐसा सोचा जाता है। तो उस समय जब वो कमजोर नहीं थी, तो आज तो स्त्रियां पुरुषों के साथ में कदम से कदम बना के चल रही है। तो हम देखते हैं कि मसीह के साथ बहुत सारी स्त्री थी। मार्था थी, मरियम थी, कई ऐसी स्त्रियां थी जो परमेश्वर के साथ साथ में चलती थी। सबसे बड़ी अगर स्त्री का वर्णन, अगर परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ में सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है स्त्री के वर्णन का, तो वो है सामरी स्त्री। यीशु मसीह के साथ में डायरेक्ट बात करने वाली सामरी स्त्री, जो हमको मिलता है जॉन 4:4 से 42 तक है। अब इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे ना, सभी लोगों को मालूम है कि वो क्या है, पर उसके कुछ कुछ जो वचन है वो उसके ऊपर से हम थोड़ा सा देखेंगे कि जिस तरीके से यीशु सामरी स्त्री के साथ में बात करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जब चेले लोग आते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई ये स्त्री के साथ में बातें कर रहा है। परंतु परमेश्वर को, यीशु मसीह को सामरी स्त्री के द्वारा बहुत बड़ा कार्य करवाना था। हम सब जानते हैं सामरी स्त्री का चरित्र, हम सब जानते हैं किस तरीके का चरित्र था उसको। परमेश्वर कहता है कि मैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं तो तुझे ऐसा जल दे सकता हूँ कि जिससे तुझे कभी भी पानी पे यानी प्यास ना लगे। वो सोचती है कि मेरे को कुएं पे हमेशा हमेशा नहीं आना पड़ेगा, उसको नहीं समझता है उस समय। पर उसके बाद में जिस तरीके से वो कहती है कि प्रभु ये जल मुझको दे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतने दूर आऊं,
उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर से बातें करते करते, यीशु मसीह से बातें करते करते वो सच बोलने लग जाती है। यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं और वो कहते हैं कि अपने पति को लेकर आ, तो वो बिल्कुल परमेश्वर से सच सच बताने लगती है कि मेरा तो कोई पति है नहीं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो स्त्री के द्वारा वो स्त्री पहली उपदेशक बनी, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रचार को करने वाली वो पहली स्त्री बनी, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ था। उस समय तो हर कोई यही समझते थे कि ये हम लोगों का विरोध करने के लिए आया है, राजा बनने के लिए आया है। परंतु सामरी स्त्री थी जिसने पूरे शहर में जाकर परमेश्वर के वचन का बताया कि वहाँ यीशु मसीह आए हुए हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और वो सबको बताती है। जबकि उसके पहले हम देखते हैं कि सांझ के समय वो स्त्री पानी भरने को जाती है। जब सब स्त्रियां पानी भर लेती है ना, उस समय वो नहीं जा सकती सामरी स्त्री, उसके कैरेक्टर के कारण वो नहीं जा सकती। और सामरी, सबसे बड़ी बात तो सामरी स्त्री, वो नहीं जा सकती थी। वो सबका खत्म होने के बाद में जाती थी, परंतु जब उसने यीशु मसीह के बारे में जब बोला ना, तब सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। सामरी स्त्री पर विश्वास करके जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनना। हाँ, यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया उसको बता दिया। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण भी बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया, और उस स्त्री ने कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आज हम जानते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, पर हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम तो सब कुछ जानते हैं। उस समय तो यीशु मसीह तो सिर्फ लोग चंगे करते हैं, ये करते हैं, यीशु मसीह का तो क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ था। परंतु उस समय सामरी स्त्री ने ये कहा। आज हम सब कुछ जानने के बाद भी किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां किया, क्या क्या, और हमारे पास में बाइबल है। सबसे बड़ी बात तो हमारे पास में बाइबल है, जीवित वचन है आज हमारे पास में, पर हम वो जीवित वचन के अनुसार चलते हैं क्या? ये सब कोई अपने अपने मन में सोचे। इवन मैं जो मैं बोलती हूँ उसके अनुसार मैं चलती हूँ क्या? वो सामरी स्त्री को देखिए, जिससे लोग जो हमेशा ये कहते हैं स्त्री ने ये नहीं करना चाहिए, स्त्री ने वो नहीं करना चाहिए, स्त्री ने किसी के बीच में नहीं जाना चाहिए, स्त्री ने पुलपिट पे नहीं खड़ा होना चाहिए, स्त्री ने भाषण नहीं देना चाहिए, स्त्री ने बिल्कुल गुलाम होके रहना चाहिए। ये कहाँ लिखा है बाइबल में? कहाँ लिखा है? पौलुस का तो बाद में है। यीशु मसीह ने तक इस बात के लिए स्त्री और पुरुष का भेद नहीं किया। सबसे पहले सामरी स्त्री ने चर्च का निर्माण किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन मैं बता रही हूं, मैं किसी को डोमिनेट कर रही हूं या किसी के लिए कुछ बोल रही हूं, ये बात नहीं है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन बाद कब्र में से जी उठे, कब्र में से बाहर आए, किसने देखा? किसने देखा? सबसे पहले किसने ये सुसमाचार सबको जाकर सुनाया? स्त्री थी ना। और ये परमेश्वर की योजना थी भाई, इसलिए तो स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने अपने मैं जी उठा हूं इसका प्रचार और प्रसार किया। ये परमेश्वर की योजना थी, पहले से बनी हुई योजना थी। सारे चेले तो छिपे हुए बैठे थे, परंतु स्त्री दौड़ के गई और उनको बतलाया कि यीशु मसीह जीवित है। और वो लोग जाते हैं, कब्र के अंदर पतरस चला जाता है, वहां पर कफन का वो कपड़ा उसको दिखता है, सब कुछ देखता है वो।
फिर भी छिप के बैठे रहते हैं, फिर भी छिप के बैठे रहते हैं वो। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता छिप के ही बैठे रहते हैं। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब स्त्रियों को चुना है, तो पौलुस कैसे स्त्रियों के विरोध में बोलेगा? कैसे बोलेगा वो स्त्रियों के विरोध में? बल्कि वो तो खुद स्त्रियों के लिए प्रेरितों के काम में बोलता है, प्रेरितों के काम में स्त्रियों का उल्लेख करता है, कई स्त्रियों का उल्लेख करता है वो बाइबल में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम पहले के ज़माने में जब हम देखते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि लोग स्त्रियों को बहुत हीन दर्जा देते थे, तुच्छ समझते थे। पहले के समय की बात कर रही हूं मैं। हीन समझते थे। यहूदी कहते थे कि धन्य है हम, यानी पुरुषों के लिए कहते थे, जो कुत्ते की तरह नहीं पैदा हुए। बाइबल का बच्चा नहीं है। हाँ, यहूदी लोग कहते थे कि धन्य है हम जो कुत्ते की तरह नहीं पैदा हुआ, बल्कि मैं पुरुष के रूप में जन्म लिया हूं। ये बाइबल में है। यानी स्त्रियों को इतना हीन दर्जा दिया जाता था। परंतु यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी स्त्री जो बुरे काम करके आई थी, जो बुरे काम करके आई थी, और लोगों ने जानबूझ के यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वो उसको परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने लाया, और उस समय के पुराने व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार डालना है। पुरुषों के लिए क्या था मेरे को नहीं मालूम, पर स्त्रियों के बारे में लिखा है कि उसको पथराव करके मार डालना। तब भी परमेश्वर क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो यही कहते हैं कि जिसने आज तक पाप नहीं किया वो इसको पत्थरवाह करे, और चुपचाप नीचे अपनी भूमि पे लिखने लग जाते हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो स्त्री को परमेश्वर ने बचाया, यीशु मसीह ने उसको बचाया, क्योंकि हर कोई अपने अपने पत्थर को फेंक कर वहां से चला गया। स्त्री को एक कमजोर पात्र, हीन दर्जा दिया जाता था उस समय। आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे हैं जो स्त्री को कमजोर पात्र समझते हैं या उनको तुच्छ समझते हैं। उनको समाज में उठने बैठने की परमिशन नहीं है। लोगों के साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की उन लोगों को परमिशन नहीं है। परंतु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कभी भी ये भेद नहीं किया। पुराने नियम में भी हम देखते हैं स्त्रियां भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए पूरी के पूरे अपने लोगों को स्वतंत्र किया। ऐसी स्त्री भी है। हम जानते हैं एस्तेर के बारे में कि एस्तेर रानी ने किस तरीके से अपने कौम के लिए किया। पर फिर भी हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पर हम ये यहूदियों की तरह धन्य हैं हम जो कुत्ते की तरह नहीं पैदा हुए। उस समय हम भी यहूदी थे ना, हम भी इजरायली थे ना। हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पहले के लोग जो थे, क्रिश्चियनिटी तो नहीं थी, तो हमने भी वही काम किया था। पर आज जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया, हम लोगों को एक जैसा अधिकार दे दिया, फिर भी हम परमेश्वर की कितनी उपासना करते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की कितनी इबादत करते हैं, या परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, पर मेरा कार्य क्या है, मेरा चाल चलन कैसा है? क्या परमेश्वर मुझको चुनेगा? परमेश्वर मुझे कभी किसी काम के लिए चुनेगा? जिस तरीके से उसने यहाँ पर स्त्रियों को चुना, ये सबको, हम सबको एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आज हम जरूर पुरुषों के बराबर हक मांगने को तैयार हैं। पुरुषों के संग संग में हम पुलपिट पे खड़े होते हैं, पुरुषों के संग संग हम समानता से चलते हैं। तो क्या हम सचमुच में
परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हो गए। हमारा चरित्र, यानी कैरेक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं, कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं दूसरों के साथ में, किस तरीके से हम ये करते हैं, किस तरीके से हम गुस्सा होते हैं, किस तरीके से लोगों को हम तुच्छ समझते हैं। हमसे अगर कोई छोटा सा मिल गया तो कितना हम उनको तुच्छ समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, पैसों में ही बड़े बड़े लोग हैं। वो अगर हमको इस तरीके से हीन समझने लगे तो हमको कितना बुरा लगेगा। पर हम जब दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं तब ये बातों को भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया। इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, कहीं पे भी नहीं करता। एक समान उसने स्थान दिया सबको। यीशु मसीह ने पैदा होने के लिए उसने अपनी माँ को ही, अपने मरियम को चुना, और मरने के बाद में भी पहला सुसमाचार अगर किसी के द्वारा गया तो वो स्त्री थी। तो फिर आज हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि अब हम असली इस पर आते हैं, जो फर्स्ट तिमोथियंस हमने जो पढ़ा था, अब उस पर हम आते हैं कि पौलुस ने ऐसा क्यों बोला। यीशु के जो फर्स्ट तिमोथियंस 2:8-13 जो हमने अभी पढ़ा है उसी का आगे पढ़ेंगे हम। फर्स्ट तिमोथियंस 2:8-13। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। कौन? पुरुष। वैसे ही 9वें वचन में, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच के और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियां और बहुमोल कपड़ों से। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे कि परमेश्वर के ये स्त्रियों का ये विरोध कर रहे हैं, स्त्रियों को बिल्कुल घूंघट में रहने को बोल रहे हैं? नहीं, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में आई। आदम ने पहले, हव्वा ने पहले पाप किया, जबकि वो परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दी थी। जब तक आदम ने खाया नहीं फल, तब तक हव्वा को नहीं पता चला कि वो नेकेड है, परंतु स्त्री बहकाने में पहले आई, है ना। तो अब ये सब बातें यहाँ पर क्यों लिखी है भाई? क्या ये सबके लिए लिखी है क्या? इसके बारे में हम देखते हैं कि जो पहले के इसमें इफिसिस की जो कलीसिया में जो अपने अपने पतियों के अधीन नहीं रहती थी, कुरिन्थियंस है, इफिसिस की कलीसिया है, और अलग अलग जो कलीसिया के लोग थे, वो लोग इफिसिस की कलीसिया, तिमुथियुस की कलीसिया के संदर्भ में, प्रार्थना के संदर्भ में, चर्च सर्विस के इसमें पौलुस क्यों कहता है ऐसा? वो क्या स्त्रियों का विरोधी है? क्या फिर से यहाँ परमेश्वर का वचन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? ऐसा क्यों कहा पौलुस ने, या इसमें क्यों कहा पौलुस ने? तिमुथियुस की पत्री में भी ये क्यों कहा है? उसका कारण है। हम देखते हैं कि जो स्त्रियां थी इफिसुस की कलीसिया की, तिमुथियुस की कलीसिया की, वो कुछ कलीसिया की जो स्त्रियां थी वो लोग अपने अपने पति के अधीन नहीं रहती थी, क्योंकि उस समय चर्च का निर्माण हो रहा था। चर्च यानी किसी के घर में बैठ के प्रार्थना करना, 4 लोग बैठ के प्रार्थना करना, वहाँ पे स्त्रियां भी होती थी। तो ये स्त्रियों के बारे में विशेष करके पौलुस क्यों कहता है? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये जो स्त्रियां जो है ये अन्य जातियों से आई थी। ये अन्य जातियों से आने के कारण इन लोगों को परमेश्वर के मंदिर में, चर्च में या परमेश्वर की इबादत करने के लिए कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से शांतिपूर्ण रहना चाहिए, किस तरीके से हमने परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये सब उनको नहीं मालूम था।
ये सब उनको नहीं मालूम था। और कई जो लोग थे उस समय के, समय की मैं बात बता रही हूँ, कि वहाँ के जो कई लोग थे वो वैश्याएं थी, पहले वैश्याएं थी वो लोग पहले। तो इसलिए वो लोग क्या करती थी, इन लोगों जब परमेश्वर के भवन में आते थे ये लोग, या इबादत करने के लिए आते थे, तो उस समय ये लोग पूरे तरीके से यानी छन छन पायल है उनकी, बहुत सारी उनके पास में चूड़ियाँ हैं, अलग अलग तरीके से वो बालों को सजा के आती थी, अलग अलग आभूषण पहनती थी, और सुहाने वस्त्रों से अपने आप को ना कि बाल गूंथने और सोने के कामों, सोने मोतियों के बहुमूल्य कपड़ों से। हमको ये नहीं कहा गया कि तुम तैयारी मत हो, ऐसा नहीं कहा गया, परंतु उस तरीके से आकर्षित करने वाले कपड़े, आकर्षित करने वाला मेकअप, आकर्षित करने वाली अदाएं, आकर्षित करने वाली चूड़ियों की खनखनाहट या पायल की खनखनाहट, इस सब चीज़ों से पौलुस ने उनको मना किया। क्योंकि अगर आज हम देखते हैं, हम भी जब चर्च में रहते हैं ना, उस समय हम भी यही काम करते हैं। कोई अगर समझ जाओ मॉडर्न कपड़े पहनते हैं ना, बच्चे तो आजकल मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। कई स्त्रियां भी अगर समझ जाओ ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहन के, हमारा ध्यान बिल्कुल वचन से हट जाता है, वचन की तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है, और हम एकदम से उन लोगों को देखने लगते हैं। या समझ जाओ बहुत सारी चूड़ियां पहन के आई, एकदम से खनखन 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 आवाज आने लगी, तो एकदम से लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि भाई कौन है, एकदम से देखते हैं, आज भी देखते हैं। पर वो स्त्रियां वैसी नहीं रहती। परंतु अगर समझ जाओ इस तरीके की स्त्रियां अगर चर्च में आती है तो हमारा भी ध्यान आकर्षित होता है। कुछ कपड़े अगर समझ जाओ मॉडर्न ड्रेस पहन कर आ गए तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है। पर उस समय की स्त्रियां वैश्या होने के कारण, या फिर अन्य जातियों से आने के कारण, उनको परमेश्वर के ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं मालूम थे। तो उस समय वो क्या करती थी कि कलीसिया है उसी तरीके से चली आती थी और अपने अपने पति के अधीन में नहीं रहती थी। डिसिप्लिन उनको नहीं मालूम था। चर्च का क्या डिसिप्लिन है, या जहाँ 2 या 4 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ का डिसिप्लिन क्या है, वो नहीं जानती थी। और इसलिए वो इस तरीके से आती थी, और इसलिए कलीसिया में भी जोर जोर से बातें करती थी। हम जैसे अभी जो चर्च में बैठे हैं, हम लोग बातें नहीं करते हैं ना, वहाँ पे बाहर निकल के बातें करेंगे, चर्च खत्म होने के बातें करेंगे, परंतु हम चर्च में कभी भी जोर जोर से बातें नहीं करते। या हम प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, या जहाँ पे कहीं 2 या 3 जहाँ पे भी जमा है वो चर्च है, वहाँ हम कभी भी जोर जोर से बातें नहीं करते, हंसते नहीं, या किसी चीज़ पे पास्टर साहब वहाँ बोल रहे हैं और हम यहाँ पर अलग से बातें कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को मालूम नहीं थी, और उससे क्या होता था कि कन्फ्यूजन होता था, कि कलीसिया उससे डिस्टर्ब होती थी, कंफ्यूज होती थी, और इसलिए ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने से अपने पतियों का स्थान वो लोग लेना चाहती थी। पति लोगों को भी वो लोग जोर जोर से बातें करते थे अपने पति के साथ में भी। अगर कोई वचन अगर उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अन्य जातियों से आई अगर है, तो उसको अगर कोई वचन समझ में नहीं आया, वो चर्च में ही एकदम से अपने पति के साथ में जोर से पूछने लगती थी क्या बोल रहे हैं, जो भी कुछ होगा। तो उससे अन्य लोग डिस्टर्ब होते थे। इस कारण इस तरीके से पौलुस ने कहा है, वो कुछ हट के नहीं बोल रहा, वो स्त्रियों का अपमान नहीं कर रहा, या वो स्त्रियों को ये नहीं कहता है कि भाई तुम, इसलिए वो कहता है कि तुम अपने अपने सिर पर ये करो। और आजकल के इसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे, जैसे हमारे चर्च में सिर पर पल्ला नहीं लेते हैं, हमारी पास्टरनी भी नहीं लेती है। हम देखते हैं कि आज भी जब हम पेजेस में भी देखते हैं, कई स्त्रियां नहीं लेती है सिर पे पल्ला। सिर पे पल्ला लेकर अगर हम परमेश्वर की इबादत सच्चे हृदय से नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर की इबादत में हमारा ध्यान नहीं है, या हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो सिर पर पल्ला लेकर क्या फायदा। मैं ये नहीं बोलती, मैं कहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, जो है जो जिसका ये है वो तो उन्होंने करना चाहिए। अब हमारे यहाँ नहीं है तो हम भी नहीं करते,
तो इसलिए परमेश्वर का यही कहना है कि भाई तुम गलत काम मत करो। जब कलीसिया में तुम आते हो तो अपने आप को आकर्षण की जगह मत बनाओ। आकर्षण के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप ऐसा कुछ भी मत। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि कैसे भी उठ के चले जाओ, या पौलुस भी ये नहीं बोलता कि कैसे भी आ जाओ, परंतु जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं वैसे काम हमको नहीं करने हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के समय हम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है। हमारे चर्च में भी ना हर कोई आराम से परमेश्वर के वचन को सुनता है। तो यही काम पौलुस भी करवाना चाहता था, और इसलिए पौलुस कुरिन्थियंस की पत्री में भी लिखता है, तीमुथियुस की पत्री में भी ये स्त्रियों के बारे में लिखता है वो, कि उन लोगों ने किस किस तरीके से अपने आप को ढालना है। तो हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से कामयाब अगर हो गया शैतान, है ना, जब चर्च में हम देखते हैं कि चर्च में इस तरीके से जब कामयाब होता है ना शैतान, तो वो बहुत चालाक है। वो बहुत चालाक है। वो तो और भी ज़्यादा उन लोगों को भड़काता है, और जो आत्मिक वरदान प्राप्त की हुई स्त्रियां भी है उनको भी, अगर समझ जाओ कोई भड़क कपड़े पहनती है या जो भी कुछ होगा, अगर समझ जाओ उसको भी शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया। तो हम देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं उसमें से 50% हम सब सैनिक है ना परमेश्वर के, हम लोगों को वो घर में बैठा देगा। 50% से भी ज़्यादा स्त्रियों को घर में बैठना पड़ेगा अगर वो इस तरीके से अपने आप को संवारती है, इस तरीके से परमेश्वर का विरोध करती है, परमेश्वर के अधीन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पति है, स्वर्गीय हमारा पति है वो। तो इसीलिए हमको परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से परमेश्वर के लिए सजना यानी आर्टिफिशियल इससे मैं नहीं बोल रही हूँ, आत्मिक रूप से सजना है हमको। आत्मिक उन्नति हमको करना है। आत्मिक परमेश्वर के वचनों को समझ के उस तरीके से हमको बिहेव करना है, उस तरीके से हमको परमेश्वर के अनुसार हमको अपने आप को ढालना है। क्योंकि कहीं पे भी लिंग भेद नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कहीं पे भी लिंग भेद नहीं। क्योंकि जब उत्पत्ति में भी कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को, कई बार हमने देखा है कि ज़्यादा ज्ञान दे रखा है ना। कई स्त्रियां हैं जो पुरुषों से कई गुना होशियार है। बड़े बड़े ऑफिसेस में भी बड़े बड़े पोस्ट पर है स्त्रियां, तो क्या वो अपने पुरुष को कमज़ोर समझे, या अपने पति को वो किसी के सामने भी बेइज्जत कर दे कि मैं बहुत बड़ी पद पे हूँ, मैं बहुत बड़ी ऑफिसर हूँ, तो क्या वो अपने पति का बेइज्जती करे? नहीं। उसी के कारण परमेश्वर का कहना है कि परमेश्वर यही चाहता है कि कलीसिया की जो उन्नति है वो प्रॉपर ढंग से हो, कहीं पे भी कोई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि वहाँ नुमाइश करने हम नहीं आते कि हमारे पास में इतना सब कुछ है, ये हम बताने के लिए चर्च में नहीं जाते, क्योंकि वो कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है कि जहाँ हम फैशन करने के लिए या लोगों को आकर्षित करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमको बिल्कुल चुपचाप रह के परमेश्वर के अंडर में जाना है। उससे जिस तरीके से हम परमेश्वर से मुजोरी नहीं करते ना, परमेश्वर से हमने कभी ये बात नहीं कही कि तूने हमारे लिए ऐसा क्यों किया या तूने हमारे लिए वैसा क्यों किया। पर्सनल इसमें जब बहुत ये हो जाते हैं तो बात अलग है, पर हम चर्च में खड़े होकर बोलते हैं क्या? इस तरीके से गवाही देते हैं क्या? या हम पुरुष को बेइज्जत करते हैं क्या? अपने अपने पति को बेइज्जत करते हैं क्या? तो इसीलिए उस तरीके की कलीसिया में लोग होने के कारण पौलुस को वो चैप्टर में ये सब कुछ लिखना पड़ा। पौलुस स्त्रियों का विरोधी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब नर और नारी जब दोनों को बनाया तो एक समान बनाया। कहीं पे भी हव्वा को कम अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया था। जैसे आदम को पूरे अधिकार थे उसी तरीके से हव्वा को भी पूरे अधिकार परमेश्वर ने दिया था। फ्रॉम द बिगनिंग, उत्पत्ति से बोल रही हूं मैं,
तो हम कैसे किसी के नीचे या ऊपर कर सकते हैं? हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि तू मेरी गुलाम है या तू कुत्ता है, मैं तो पुरुष होकर पैदा हुआ हूँ? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं है बाइबल में। तो इसलिए हम जो सोचते हैं ना कि भाई पौलुस ने ये सब बातें किया है, तो कई पुरुष लोगों का ऐसा लगता है कि हम भी पुरुष हैं तो हम प्रधान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तुलना करने लगते हैं वो लोग अपने से। तो ये सब बातें नहीं है। इसीलिए पौलुस ने ये कुरिन्थियंस में, तीमुथियंस में लिखा है। वो स्त्रियों को बेइज्जत नहीं करता, वो प्रॉपर स्त्रियों का स्थान उसने स्त्रियों को दिया है। तो इसलिए हम भी परमेश्वर के जब चुने हुए लोग हैं, कोई स्त्री और पुरुष लिंग भेद नहीं है। अगर हम पुरुष हैं या स्त्री है, जो भी चुने हुए हैं वो परमेश्वर की इबादत सच्चे मन और सच्चे दिल और आत्मा से करने वाले हो सके, क्योंकि पुरुष ने कहीं पे भी भेद नहीं, पुरुष और स्त्री में परमेश्वर ने भेद नहीं किया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, हम फिर से पिता परमेश्वर दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको ये वचन दिया कि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जो भी कुछ अध्ययन हमने किया है उससे पिता परमेश्वर हम यही सीखें कि हमें किस तरीके के जीवन को जीना है पिता परमेश्वर, हम किस तरीके से आपकी सेवा कर सकते हैं पिता परमेश्वर, और किस तरीके से हमने अपने व्यवहार को और अपने चरित्र को और अपने शरीर के अंगों को किस तरीके से हमने पेश करना है, इसके बारे में पिता परमेश्वर आपने हमको पूरे तरीके से बाइबल में अच्छे तरीके से समझाया है पिता। हम पिता परमेश्वर किसी के भी आकर्षण का केंद्र ना बने पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम अगर चर्च में जाते हैं तो केवल और केवल ये देखने के लिए जाते हैं कि हमारा पिता हमसे वहाँ क्या बात करना चाहता है, हमारा पिता हमसे किस तरीके से बात करना चाहता है। पिता परमेश्वर हम आपको तलाशने के लिए कहीं पे भी इधर उधर नहीं भटकते, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर जिस शरीर में परमेश्वर का वास है वो शरीर को हम कभी भी गंदे काम में नहीं लगा सकते और कभी भी हम गंदे काम नहीं कर सकते और गंदे विचार भी हमारे मन में ना आए पिता, बल्कि जिस तरीके से आपने परमेश्वर यीशु मसीह ने स्त्रियों को चुना, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आज जितनी भी स्त्रियां परमेश्वर के वचन को सुनती है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है, वो सब के सब यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर। वहाँ कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। जब न्याय होगा तो कोई नहीं ऐसा कहेगा कि तू स्त्री है तो तू बाजू में खड़े हो जा, या तू पुरुष है तो तू सामने आ जा। न्याय तो सबका एक समान होगा पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हमें आज के दिन से पिता परमेश्वर अगर हम में कोई कमज़ोरी है, अगर कोई हम चर्च में आकर्षित होने वाले काम कर रहे हैं पिता, तो उससे हमको दूर कर पिता। हम पूरे तरीके से पिता परमेश्वर, हम पूरे तरीके से नम्रता के साथ में और अच्छे पिता परमेश्वर आत्मिक वस्त्रों की ओर ध्यान दें, आत्मिक वस्त्रों को पहनने की कोशिश करें पिता, शारीरिक वस्त्र नहीं बल्कि आत्मिक वस्त्र को, हमारे आत्मिक वस्त्र पे दाग न लगने पाए पिता, बेदाग बेझुर्री वाली कलीसिया हम बनने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया के लिए, शालीन और शबनम के लिए बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में हमको पिता परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया। सारी विनती को पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक और जीवते परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको कि आपने इतना समय परमेश्वर के वचन के लिए दिया। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मैं परमेश्वर के वचन को देने के लिए हाजिर हो सकी। प्रेज़ द लॉर्ड।